मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। सबसे ताकतवर प्रतियोगियों को चुना गया है। डट कर मुकाबला करना। तुम जरूर अच्छा करोगी, ठीक है? ठीक है। तो चलिए बुलाते हैं। हम जाओ, गुड लक। हमारा पहला धरती हिला देने वाला मैच होगा। फैन की उम्र है सिर्फ 4 साल। सामने कोई हल्के फुल्के टूर्नामेंट के प्रतियोगी नहीं है। चैंपियन की पोती। लगता नहीं ये टिक पाएगी, लेकिन उसने पहला राउंड पार कर लिया था, है ना? उम्मीद करता हूँ पैन को कुछ नहीं हो। उसकी हड्डियां मत तोड़ना। फाइटर्स, लड़ाई शुरू करो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फैन जीत गई। पैन तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम्हें तो बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। शाबाश। थैंक यू। गुड लक मेरे दोस्त। हाँ, शुक्रिया। गोकू कई बार मुकाबला करने के लिए टूर्नामेंट में उतर चुके हैं और कई लोगों को धूल चटा दी। हमें घमासान लड़ाई देखने को मिल सकती है। मिसूब 10 साल का बच्चा है जो साउथ आइलैंड के एक छोटे से गांव से आया है। शुरू करते हैं इस मैच को। हे, ज्यादा घबराओ मत ऊब। हाँ, ये क्या? ये तो बिल्कुल डरा हुआ है। मुझे इसे चिढ़ाना होगा। शायद यही एक तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं बने वहाँ मेरी मीठी बातें सुन के। और क्या बोलूँ? हाँ, ये सही रहेगा। और तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काश वो बोलना बंद करके लड़ना शुरू करें। हाँ। अब मैं तुम्हें धूल में मिटाऊंगा। देखते हैं धूल कौन चटाता है। क्यों हिला डाला ना? A few moments later. चलो उठो। चलो शुरू करें ऊब। ये यही सही, लेकिन इसकी ताकत बढ़ रही है। लड़ते लड़ते हर चोट के बाद खुद को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। बच्चा कमाल का है। कौन है वो? कहीं ये वही फाइटर तो नहीं जिसके बारे में गोकू बात कर रहा था? आपने देखा? वो बच्चा माजिन बू का दूसरा जन्म है। ये मुकाबला बराबरी का है। बहुत जोर से गिरा। फैंस, क्या गोकू मैच हार गया? हाँ, थोड़ा डर तो हुआ। राउंड 2। No. All right. मैंने उनसे वादा किया था। मैंने कहा था मैं जीतूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। जरा आराम से डैड। माफ करना, मुझे पता होना चाहिए था तुम मुड़ नहीं सकते हो। मैं तो देखना चाहता था तुम सच में कितने ताकतवर हो। तुम सच में कमाल के हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारे सामने ये पहली चुनौती आई है। मैं समझ गया। मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे गांव में रहूंगा। तो क्या कहते हो?
मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। मुझ पर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं टूर्नामेंट जीतकर वो पैसे अपने गांव वालों को देना चाहता था। मिस्टर सेटन से कहकर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। वैसे भी ये दुनिया को सुरक्षित रखने की बहुत छोटी कीमत है। जरा एक सेकंड रुको। मुझे इस बच्चे के साथ उसके गांव में जाकर रहना होगा। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। अब जा रहे हो सालों के लिए। वापस आओ गोकू। नहीं ग्रैंडपा, आप नहीं जा सकते। सच में जा रहे हैं, वो भी अभी इसी वक्त। अब मेरे ग्रैंडपा को मुझे ट्रेनिंग देनी बस चाहिए। बस, मैं बीच बीच में तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। इस पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम बच्चों पर है। हे वेजिटा, माफ करना इतनी जल्दी जा रहा हूँ। वैसे भी हम यहाँ अपनी पूरी ताकत कहाँ दिखा पाते हैं। सही कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, कस कर पकड़ना। हम वहाँ जल्द पहुँच जाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। काफी जल्दी हो गया। हाँ, तुम्हारे डैड थोड़े अजीब हैं। क्या वो उसे जानता भी है? A few moments later. फिर से चला गया। तो अचानक हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? मैंने तो सालों से उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे ये सब करने की असली वजह जानता हूँ कैकरॉट। वादा करो कि तुम अपना पूरा दम लगाकर मुझसे मुकाबला करोगे। बहुत मजा आएगा, है ना ऊब? चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग करके और ताकतवर बनते हैं। अलविदा गोकू। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अच्छा, तो जब तक मैं खाना खाता हूँ तुम ट्रैक्टर चलाओगे? इतना सारा खाना? मजा आ गया। आपको लगता है आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है डैड? क्या पता, एक दिन कोई और भी ज्यादा शक्तिशाली आ जाए। हाँ, समझ गया। मैं किंकाई के प्लेनेट पे जाकर और थोड़ी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इस परिवार के लिए तुम्हें कमाना ही होगा। दादाजी का सारा धन आग में जल गया और मॉम तो कह रही थी कि पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं। लेकिन मैं बाहर रहकर चुपके से ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन लगता नहीं कि आप चुपके से ट्रेनिंग कर रहे हैं डैड। इतनी देर क्यों हो रही है? एक एक पकवान दुनिया के बेहतरीन रसोइयों द्वारा तैयार किया गया है। ऐसा है क्या? ठीक है। और ये क्या है? इसकी खास थाली एला प्लैनेट से तैयार की गई है। बहुत स्वादिष्ट है, हालांकि अजीब सा चिपचिपा हो रहा है। मैं तुम्हारी आधी दुनिया खत्म करूंगा। वो चिपचिपी चीज हानिकारक है, वो सुस्त बना देती है।